स्टोरी की ओपनिंग में हम लिमैंग से मिलते हैं, जो एक आदमी की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रही थी कि मुझे पता नहीं था कि आजकल के मेल मॉडल्स इतने हैंडसम होते हैं, तुम तो काफ़ी हॉट हो यार। वह आदमी बोलता है कि अच्छा, मैं तुम्हें इतना पसंद आया। मैंग बोलती है कि बिल्कुल, चलो अब मुझे किस करो। वह आदमी बोलता है कि बस बाद में इसके लिए पछताना मत, और दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैंग की नींद खुलती है तो वह अपने आप को ऐसे हालत में देखकर हैरान थी। उसे अजीब लगता है कि कल उसकी वेडिंग नाइट थी और उसने नशे में किसी मेल मॉडल के साथ नाइट स्पेंड कर लिया। अब जल्दी से मैंग ड्रेस चेंज करने के लिए भागती है और जब वो आदमी जग जाता है, कुछ देर बाद मैंग ड्रेस चेंज करके वापस आती है तो देखती है कि वह मेल मॉडल जग चुका है। उसके साथ सोने के लिए अपना बैंक कार्ड देती है, बोलती है कि तुमने रात में बहुत अच्छा काम किया और मैं तुम्हारे काम से बहुत ही खुश हूँ। वे आदमी बोलता है कि तुम सही में मुझे बैंक कार्ड दे रही हो। मैंग कहती है कि बिल्कुल। इसके बाद हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल अनजान हैं। मैंग मन ही मन में सोचती है कि वैसे मेल मॉडल है तो बहुत ही हैंडसम। वे आदमी बोलता है तो तुमने मुझे अच्छी तरह से घूर लिया या अभी भी घूरना बाकी है? तो मैंग वहाँ से चली जाती है। बाद में मैंग घर आती है तो उसका हस्बैंड गुस्सा पूछता है कि वह पूरी रात कहाँ गायब थी। मैंग कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि मैं अपने लिए मेल मॉडल्स हायर करने जा रही हूँ। जाओ गुस्सा करने लगता है कि मजाक करना बंद करो, मुझे पता है कि तुम कल रात गुस्सा थी, पर सही में कल निंग का एक्सीडेंट हो गया था तो मैं बस उसका ध्यान रखने गया था। मैंग कहती है कि अभी तक है। दूसरी साइड उस आदमी ने मैंग के बारे में पता लगाने को बोला था। इस आदमी की बात करें तो इसका नाम फुयान था, फो ग्रुप का प्रेसिडेंट और चाइना का सबसे रिच और पावरफुल पर्सन। फुयान का आदमी बताता है कि ब्लैक कार्ड गो ग्रुप के प्रेसिडेंट गुजाओ का है। यान को समझ नहीं आता है कि उस लड़की के पास गुजाओ का कार्ड क्या कर रहा था। आखिर में वो लड़की है कौन? इधर मैंग अपनी दोस्त के साथ ड्रिंक करने आई थी और गुस्से में बोलती है कि अब मैं जाओ से डिवोर्स लेकर रहूंगी। उसकी दोस्त बोलती है कि कल ही तो तुम्हारी शादी हुई थी और आज तुम डिवोर्स की बात कर रही हो। मैंग कहती है कि शायद तुम्हें पता नहीं, पर वे आदमी एक नंबर का बेशर्म है। अमियान बहुत ज्यादा नशे में थी और मेल वॉशरूम में घुस जाती है तो उसको देखकर सारे आदमी वहाँ से भाग जाते हैं। मैंग खुद को शीशे में देखकर बोलती है कि वैसे कुछ भी बोलो, लगती तो मैं बिल्कुल बॉम्ब हूँ। वैसे ही यान आता है, बोलता है तुमने फिर से ड्रिंक कर लिया। मैंग कहती है कि तुम हो कौन? तो यान अचानक से उसे किस करने लगता है। बोलता है अब याद आया कि मैं कौन हूँ। मैंग कहती है कि शायद तुम वही मेल मॉडल हो। तो यान चौंक जाता है कि वे उसको मेल मॉडल समझ रही है। मैंग कहती है कि वैसे तुम लोगों के प्रोफेशन में क्लाइंट्स के साथ प्यार में पड़ना शायद मना है। चलो मैं मानती हूँ कि मैं ब्यूटीफुल हूँ और तुम्हारे साथ मेरा फर्स्ट टाइम था, पर तुम मेरे प्यार में नहीं पड़ सकते क्योंकि हमारा एक होना इम्पॉसिबल है। तो यान हंसने लगता है, बोलता है कि मतलब खुद ही तुम खुद की तारीफ करने में लगी हो, मैं तुम्हारी जैसे लड़की से आज तक नहीं मिला। मैंग तो बहुत ज्यादा नशे में थी और अचानक से गिर जाती है तो यान का एक्सप्रेशन देखने लायक था। मैंग कहती है कि वैसे तुम काफी हैंडसम हो, बिल्कुल एक सुपर मॉडल की तरह, पर देखो मैंने तुम्हें ऑलरेडी पे कर दिया है, इसलिए मुझसे दूर रहो। सही में हमारे बीच में कुछ भी होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। यान के पास कॉल आती है तो बोलता है कि बिल्कुल चुप रहो, अभी मैं कॉल अटेंड करके तुम्हारे पास आता हूँ। मैंग तो बहुत ज्यादा नशे में थी और वहाँ से चुपचाप निकल जाती है तो यान उसकी हरकतों को देखकर मुस्कुराने लगता है। मैंग की दोस्त जैसे तैसे करके उसको घर छोड़ने आती है तो मैंग देखती है कि उसके बेडरूम में निंग उसी की ड्रेस पहनकर बैठी हुई है। तो मैंग जाओ पे गुस्सा करने लगती है कि अब तुम इस लड़की को हमारे बेडरूम में भी लेकर आ गए। जाओ कहते हैं कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद निंग का कहीं रहने का ठिकाना नहीं था, इसलिए वह उसको यहाँ लेकर चला आया। कल वे यहाँ से चली जाएगी। निंग भी नाटक करने लगती है कि उसे पता नहीं था कि बेडरूम उनका है। मैंग कहती है कि अच्छा तुम्हें हमारी वेडिंग फोटो दिखाई नहीं दे रही। मैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि जाओ उसे ऐसे ट्रीट करता है, इसलिए डिवोर्स के लिए बोलती है। जाओ कहता है कि अभी तुम्हारे पास सबूत नहीं है कि मैं तुम्हें चीट कर रहा हूँ, इसलिए पहले सबूत लेकर आओ, क्योंकि ऐसा तो मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देने वाला। मैंग को बहुत ही गुस्सा आता है कि जाओ से शादी करके उसकी लाइफ बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। बाद में मैंग की दोस्त कॉल करके बताती है कि यहाँ पार्टी में फू फैमिली के प्रिंस आए हुए हैं। मैंग कहती है प्रिंस, सुनने में तो काफी एक्साइटिंग लग रहा है, आखिरकार ये है कौन? उसकी दोस्त बोलती है कि वे फू ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। उनका बिजनेस चाइना से लेकर अब्रॉड तक फैला हुआ है। वे रिसेंटली यहाँ पे लौट कर आए हैं। तुम्हें पता भी है यहाँ पे सारी लड़कियां उनको इम्प्रेस करने के लिए कितनी अच्छी तरह से रेडी होकर आई हैं, पर मेरे पास कोई अच्छी ड्रेस भी नहीं है। तो मैंग उसके लिए ड्रेस लेकर आती है। मैंग पार्टी में मौजूद लोगों को देखकर सोचती है कि आखिरकार इनमें से प्रिंस कौन होगा। वैसे ही यान उसके पास आता है तो मैंग सोचती है कि मेल मॉडल यहाँ क्या कर रहा है और उसके सामने उसको ना पहचानने का नाटक करती है। यान बोलता है तो तुम भूल गई, तुम्हारा मेरे साथ फर्स्ट टाइम था। लड़कियां तो अपने फर्स्ट मैन को इतनी आसानी से नहीं भूलती। मैंग कहती है कि तुम चाहते क्या हो, मैंने तुम्हें ऑलरेडी ब्लैक कार्ड दे दिया है, जैसे चाहे वैसे स्पेंड करो और अपने हद में रहो। यान कहता है कि वैसे मैं अपने हद में ही रह रहा हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि वैसे तुम्हारी बॉडी के हिडन मोल मुझे अभी भी याद है, जो सिर्फ मैंने ही देखा है। मैंग कहती है क्या तुम पागल हो, तुम्हें थोड़ा सा भी प्रोफेशनल एथिक्स नहीं है। यान कहता है कि मैं तो और भी पागल हूँ, क्या तुम देखना चाहती हो? मैंग कहती है कि ठीक है बताओ तुम क्या चाहते हो। यान कहते है कि मुझे तुम चाहिए। मैंग कहती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। यान उससे उसका फोन मांगता है तो मैंग देने से मना कर देती है। यान कहते है कि ठीक है
फिर आज रात के बाद पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि हमारे बीच में क्या हुआ था। मैंग गुस्से में उसको मारने चाहती है तो यान उसे रोक लेता है। मैंग सोचती है कि मैं कहाँ फंस गई और उसे ना चाहकर भी अपना फोन देना पड़ता है। यान उसके फोन से अपने फोन पे कॉल करता है और उसे साफ वार्निंग देता है कि अगर उसने गलती से भी उसकी कॉल इग्नोर करने की हिम्मत की तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा। मैंग कहती है कि मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ, पर गलती से भी मेरा रेपुटेशन खराब करने की मत सोचना। यान कहता है कि ये तो तुम्हारे परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है बेब। मैंग को बहुत ही गुस्सा आता है कि मैंने उस आदमी को पैसे दिए फिर भी वह पागल मेरे पीछे पड़ा है। पता चलता है कि यान ने उसको अचानक से किस कर लिया था तो मैंग उसे बाइट कर लेती है। बोलती है कि मेरा रेपुटेशन खराब करने की हिम्मत की तो समझ लेना तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होगा। मैंग की दोस्त कॉल करके पूछती है कि तुम गायब कहाँ हो गई। मैंग कहती है कि बस अचानक से कुछ काम आ गया इसलिए जाना पड़ा। उसकी दोस्त बोलती है कि तुमने प्रिंस से मिलने का मौका गवा दिया। प्रिंस तो इतने हैंडसम है कि सभी लड़कियां उनके साथ सोना चाहती हैं। मैंग तो यान की वजह से वैसे ही इरिटेट थी इसलिए बोलती है कि मेरे सामने किसी भी हैंडसम लड़के का नाम मत लो। अब मैंग को समझ नहीं आ रहा था कि वह मेल मॉडल से डील कैसे करे। बाद में सब डिनर कर रहे थे तो जाओ के फादर बोलते हैं कि एक फू फैमिली का इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और फू फैमिली के प्रिंस भी अब्रॉड से वापस आ चुके हैं। जाओ से बोलते हैं कि तुम तो उनके कॉलेज मेट थे तो उनसे पार्टनरशिप के रिगार्डिंग बात करनी चाहिए। जाओ कहता है कि हाँ कॉलेज मेट्स तो थे पर उसने 4 सालों में मुश्किल से मुझसे 2 वर्ड से बोले होंगे। पर उसके फादर कहते हैं कि प्रोजेक्ट उनकी कंपनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए जाओ कहते हैं कि ठीक है वह बात करने की कोशिश करेगा। जाओ के पेरेंट्स तो मैंग को बहुत ज्यादा मानते थे। मैंग की मॉम पूछते हैं कि तुम दोनों हनीमून पर कब जा रहे हो तो मैंग कहती है कि जाओ तो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का ध्यान रखने में बिजी है तो उसकी मदर जाओ पे गुस्सा करने लगती हैं। पर जाओ कहता है कि अब मैंग की बातों को सीरियस मत लो, वह बस मजाक कर रही है। अब जाओ की कॉलेज रियूनियन पार्टी थी इसलिए जाओ के फादर मैंग को भी अपने साथ ले जाने को बोलते हैं। अब दोनों कॉलेज जाते हैं तो मैंग तो जाओ के साथ आकर बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थी। जाओ बोलता है कि यहाँ पे चाइना की टॉप फैमिलीज आई हुई है इसलिए कोई तमाशा मत करना। जल्दी ही यान को स्टेज पर इनवाइट किया जाता है तो मैंग सोचती है आज मैं भी देखूं कि प्रिंस फुयान दिखता कैसा है जिसका बिजनेस वर्ल्ड में इतना बड़ा नाम है। अब यान आता है तो उसको देखकर मैंग के होशो हवास उड़ जाते हैं। उसे यकीन नहीं होता कि जिसके साथ उसने नाइट स्पेंड किया वे फू ग्रुप का प्रेसिडेंट फुयान है। एक तो उसने उसको मेल मॉडल समझा और ऊपर से उसकी तरफ ब्लैक कार्ड फेंका। अब उसे डर लगने लगता है कि अब वे नहीं बचने वाली। जाओ कहता है कि तुम अपना फेस कवर क्यों कर रही हो, इतने सारे लोगों के सामने मेरा मजाक बनाना चाहती हो, और जबरदस्ती उसे पर्सपेक्टिव छीन लेता है। वैसे ही यान मैंग को देख लेता है तो मैंग बहुत ज्यादा डर जाती है। ऊपर से यान उसके साइड में बैठकर उसको घूरने लगता है तो उसका एक कॉलेज मेट पूछता है कि क्या हुआ, आप क्या देख रहे हैं। यान कहता है कि गुजाओ के साइड में वे लड़की कौन है। वे आदमी बोलता है कि वे तो गुजाओ की वाइफ है। मैंग सोशलाइट ग्रुप में बहुत ज्यादा फेमस है इसलिए आजकल गुजाओ 7वें आसमान पर है इसलिए जहाँ भी जाता है अपनी वाइफ को साथ में लेकर जाता है। यान सोचता है कि जब इस लड़की के पास गुजाओ का ब्लैक कार्ड था उसे बहुत ही गुस्सा आता है कि वह मैरिड है और फिर भी उसने उसके साथ पंगा लेने की कोशिश की इसलिए अब वे उसको सबक सिखा के रहेगा। जाओ मैंग से पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतने पसीने क्यों आ रहे हैं, और जल्दी से मेकअप सही करके क्लास रियूनियन डिनर के लिए चलने को बोलता है। मैंग कहती है क्या वहाँ जाना जरूरी है क्योंकि मैंग का मन कर रहा था कि वह यहाँ से बस भाग जाए, पर उसे क्लास रियूनियन में आना ही पड़ता है। पर यहाँ भी यान को देखकर अपना फेस छुपाने लगती है, पर यान उसको मैसेज करके उसको अपने पास बैठने के लिए धमकी देता है तो मैंग के पास कोई ऑप्शन नहीं था और उसके पास जाकर बैठ जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिरकार ये आदमी चाहता क्या है। अब जाओ सोचता है कि उसे यान से बिजनेस के रिगार्डिंग बात करनी थी, पर मैंग यान के साइड में क्या कर रही है और मैंग से सीट बदलने को बोलता है तो मैंग कहती है वे यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। जाओ यहाँ से बात करने की कोशिश करता है तो यान कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी शादी हो गई। जाओ बोलता है कि हाँ 2 दिन हो गए। यान मैंग को चोरी छिपके परेशान करने की कोशिश करता है तो मैंग को बहुत ही अजीब लगता है। यान कहता है कि वैसे तुम्हारी वाइफ काफी ब्यूटीफुल है और इस ब्लैक कार्ड को निकाल कर कहता है कि मुझे ये कार्ड फ्लोर पर मिला, क्या आपका है, और जानबूझकर उस कार्ड को नीचे फेंक देता है। अब जाओ और मैंग उस कार्ड को उठाने के लिए नीचे झुकते हैं तो यहाँ भी यान मैंग को जानबूझकर परेशान करने की कोशिश करता है। जाओ मैंग से बोलता है कि तुम्हें हुआ क्या है, इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही हो। मैंग को समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त वे करे भी तो क्या करे। जाओ यहाँ से बोलता है कि शायद मेरी वाइफ ने गलती से कार्ड गिरा दिया होगा, वैसे कार्ड के लिए थैंक यू। यान अचानक से मैंग को टच करता है तो मैंग चिल्लाने लगती है। जाओ कहता है कि सही में आखिरकार आज तुम्हें हुआ क्या है। मैंग को तो इस वक्त यान पे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। अब यान इम्पोर्टेंट काम का बहाना बनाकर चला जाता है तो मैंग को राहत की सांस मिलती है। जाओ मैंग से बोलता है कि उसको घूरना बंद करो, वे तुम्हारी जैसे मैरिड वुमन में इंटरेस्ट नहीं लेने वाला। मैंग अब उसको घर चलने को बोलती है तो जाओ कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मैं यहाँ से बात भी नहीं कर पाया। मैंग कहती है कि तुम यूजलेस हो तो उसका ब्लेम मुझ पे डालने की जरूरत नहीं है। अब दोनों घर जा रहे थे तो मैंग के पास यान का मैसेज आता है और उससे एक प्लेस पर आने को बोल रहा था तो मैंग को गुस्सा आता है कि आखिरकार ये पागल चाहता क्या है। जल्दी जाओ के पास निंग की कॉल आती है कि वे नाइटमेयर से डरकर बेड से नीचे गिर गई तो जाओ मैंग से बोलता है कि उसे निंग का ध्यान रखने के लिए जाना होगा तो मैंग कहती है कि बिल्कुल जाओ।
जाओ के जाने के बाद मैंग यान को कॉल करती है कि क्या उसका आना जरूरी है। तो यान चुपचाप उसको आने को बोलता है। तो मैंग को ना चाहकर भी उसके पास आना पड़ता है। अब मैंग तो बहुत ही डरी हुई थी और सोचती है कि वह उससे मिलकर माफी मांग लेगी। यान उसे अपने पास बुलाता है तो मैंग उसे सब कुछ एक्सप्लेन करने जा ही रही थी कि यान बोलने लगता है कि आज तक किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं आई कि मुझसे पंगा लेने की सोचे भी। मैंग कहती है वैसे आपका भी कुछ लॉस नहीं हुआ, उस दिन आपके साथ मेरा फर्स्ट टाइम था। यान कहता है क्या तुम यही बोलना चाहती हो। मैंग कहती है कि मुझे पता नहीं था कि आप फू ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। मैंने आपको गलती से मेल मॉडल समझ लिया। वैसे आप मेरे साथ होटल रूम में गए हैं क्यों। यान कहता है क्योंकि तुम मुझे खींचकर अपने साथ ले गई। मैंग डरते हुए बोलती है कि आप मुझे खुद से दूर भी तो कर सकते थे। 6 फीट 3 इंच की इतनी लंबी हाइट है तो क्या मैं आपसे दूर भी नहीं की गई। सच तो यह है कि आप मेरी ब्यूटी से मिसमराइज हो गए और मुझे पाना चाहते हो, लेकिन ऐसे एक्टिंग कर रहे हो कि जैसे आप इसमें विक्टिम हो। यान उसे अपने पास बुलाता तो मैंग मना करती है, पर जब यान गुस्से में बोलता है कि मैं तुम्हें अपने पास आने को बोल रहा हूँ तो मैंग धीरे धीरे उसके पास आती है। तो यान उसको अपनी तरफ खींच लेता है। मैंग बोलती है कि आप ये कर क्या रहे हो। यान बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम काफी वाइल्ड टाइप की हो और फिर भी उस दिन तुम्हारा फर्स्ट टाइम था। ये लोग बोलते हैं कि तुम अच्छी लड़की हो और फिर भी तुमने अपने लिए मेल मॉडल हायर करने की हिम्मत की। आखिरकार तुम रियल में हो कौन। मैंग कहती है कि मेरी लाइफ है, मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझती। यान बोलता है कि लगता है कि शादी के बाद तुम जाओ के साथ अभी तक सोई नहीं तो जाओ तो अब तक मेरा दिया हुआ लव बाइट देख लिया होता है। मतलब दोनों की शादी बस नाम की है। मैंग कहती है कि आपका इससे कोई भी लेना देना नहीं है। यान बोलते है कि अच्छा तो तुम नहीं बताओगी, तो ठीक है अभी मैं तुम्हारी वीडियो जाओ को सेंड कर देता हूँ। तो मैं कहती है कि उस वीडियो में मैं अकेली तो होंगी नहीं, आप भी हैं। क्या आपको अपने स्टेटस और पोजीशन का कोई डर नहीं है। यान कहता है कि माफ करना पर उस वीडियो में तुम्हें दिख रही हो। तो मैंग गुस्सा करने लगती है कि तुम सही में एक नंबर के बेशर्म हो। यान कहता है कि तुम चिल्लाती रहो, कुछ नहीं होने वाला। मैंग कहती है तो क्या मैं आपके सामने नील डाउन होकर माफी मांग लूं। यान कहता है कि बिल्कुल नहीं। मैंग बोलती है तो बताओ मैं ऐसा क्या करूँ जो आप मेरी वीडियो डिलीट कर दें। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। यान बोलता है कि इससे पहले किसी भी लड़की ने मुझे इतना ह्यूमिलेट नहीं किया, अब बस तुम्हें जाओ से डिवोर्स लेना है। मैंग सोचती है कि वो वैसे भी जाओ से डिवोर्स लेना चाहती है, इसलिए उसकी बात मान जाती है। यान बोलता है कि अब चुपचाप बता दो इन 2 दिनों में तुम किसके साथ सोई हो। मैंग कहती है बस आपके साथ। उस दिन हमारी वेडिंग नाइट थी और जाओ अपने एक्स गर्लफ्रेंड के बुलाने पर उसके पास चला गया। मैं बहुत ही गुस्सा थी इसलिए मैंने बहुत ही ड्रिंक कर लिया और नशे की हालत में उस दिन मैं आपसे टकरा गई। यान उसे उठने को बोलता है तो मैंग कहती है कि मतलब अब मैं जा सकती हूँ। यान कहता है कि मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम दे रहा हूँ, अगर 3 दिनों में तुमने डिवोर्स नहीं लिया तो सोच लेना तुम्हारे साथ क्या होगा। अब यान को ऐसा देखकर उसको कुछ कुछ होने लगता है। यान कहता है क्या हुआ, तुम दोबारा से मेरे साथ सोना चाहती हो। मैंग कहती है कि ऐसा नहीं है। यान बोलता है कि फिर तुम इतना शर्मा क्यों रही हो। मैंग कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है और जल्दबाजी में वहाँ से भाग जाती है। यान को देखकर साफ पता चल रहा था कि वह खुद मैंग की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। अब मैंग बहुत ही परेशान थी और जब भी उसके पास उसके डिटेक्टिव की कॉल आती है जिसको उसने जाओ और निंग पर नजर रखने के लिए बोला था। वे आदमी बताता है कि जाओ और निंग होटल जा रहे हैं। तो मैंग जाओ को रंगे हाथ पकड़ने के लिए होटल आती है, पर जब वे अंदर से निंग को बोलते हुए सुनती है कि वे उनकी हिडन लवर बनके भी रहने को तैयार है तो मैंग सोचती है कि जाओ को पसंद नहीं करती, फिर भी उसको ये सब सुनकर इतनी तकलीफ क्यों हो रही है और वहीं रूम के बाहर बैठकर बहुत ज्यादा रोने लगती है। बाद में जाओ बाहर आता तो मैंग को यहाँ पे देखकर हैरान था। अभी भी बोलता है कि उसने कुछ नहीं किया। मैंग निंग को टावल में देखकर बोलती है कि तुम अब भी कह रहे हो कि तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ और चुपचाप वहाँ चली जाती है। निंग नाटक करती है कि फालतू में सिस्टर मैंग ने हमें गलत समझ लिया। जाओ कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। कुछ देर बाद यान का मैसेज आता है कि डिवोर्स का क्या हुआ। तो मैंग रिप्लाई करती है कि बात करने जा रही है। जल्दी जाओ आकर मैंग से बोलता है कि तुम मिसअंडरस्टैंड कर रही हो। निंग ने कल रात बहुत ही ड्रिंक कर लिया था और उसकी तबीयत काफी खराब हो गई थी, इसलिए बस मैं उसका ध्यान रखने के लिए उसके साथ था, हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ। मैंग कहती है कि फिर भी मैं डिवोर्स चाहती हूँ। जाओ कहता है कि उसके लिए पहले एविडेंस लेकर आओ कि मैं तुम्हें चीट कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे तो मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देने वाला। तो मैंग को बहुत ही गुस्सा आता है। जल्दी यांग की कॉल आती है तो मैंग बोलती है कि जाओ मुझे डिवोर्स देने को तैयार नहीं है, क्या आप मुझे इसमें हेल्प कर सकते हैं। यान बोलते है कि तुम सही में यूजलेस हो और उसे अपने पास बुलाता है। अब यान एक पार्टी में था तो जाओ भी निंग के साथ उस पार्टी को अटेंड करने आता है। यान कहता है क्या हुआ, तुम्हारी वाइफ तुम्हारे साथ नहीं है। जाओ बहाना बनाता है कि उसकी वाइफ की तबीयत खराब है इसलिए अपने सेक्रेटरी के साथ आया है। जाओ प्रोजेक्ट के बारे में बात करने की कोशिश करता है तो यान बोलता है कि तुम्हारी फैमिली ने मुझे ऑफेंड किया है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ बिजनेस करूंगा। जाओ कहता है कि हमारी फैमिली आपको ऑफेंड करने के बारे में सोच भी नहीं सकती, हमने ऐसा क्या किया। यान बोलता है कि जाओ अपनी वाइफ से पूछो। जाओ सोचता है कि मैंग तो एक बार यान से मिली है तो वह उसको ऑफेंड कैसे कर सकती है, पर निंग कहती है कि पक्का सिस्टर मैंग हमसे गुस्सा है इसलिए वे जानबूझकर मिस्टर फू के साथ प्रोजेक्ट होने से रोक रही हैं। तो जाओ को मैंग पे बहुत ही गुस्सा आता है। अब यान अपने विला आता है तो मैंग उसका इंतजार कर रही थी। यान उसको अपने साथ अंदर लाता है और उसको शावर लेने को बोलता है। मैंग कहती है कि शावर क्यों, तो यान कहता है तुम्हें सही में नहीं पता, ये जानबूझकर नाटक कर रही हो। मैंग कहती है कि मतलब तुम फिर से मेरे साथ सोना चाहते हो। यान कहता है क्यों, मैं सो नहीं सकता। मैंग उसके पास आकर बोलती है कि ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मेरा एडिक्शन हो गया है। यान कहते हैं कि मुझे एडिक्शन और वे भी लड़कियों का।
मैंग कहती है कि सभी लड़कियां एक जैसी थोड़ी होती हैं, मैं बहुत ही ब्यूटीफुल हूँ, तो नॉर्मल सी बात है कि तुम मुझे पाना चाहते हो। यान कहते हैं कि सच तो ये है कि तुम मुझे पाना चाहती हो, क्या लास्ट टाइम की बात तुम भूल गई? तो मैंग को बहुत ही ऑकवर्ड फील होता है, इसलिए उसको कुछ भी बोलने से मना करती है। यान उसको शावर लेकर आने को बोलता है, तो मैंग कहती है कि अभी तो मैं तुम्हारी बात मान रही हूँ, पर डिवोर्स के बाद मैं तुमसे नहीं डरने वाली। अब यान मैंग की बातों को सोचकर बोलने लगता है कि मुझे और उसे एडिक्शन बिल्कुल भी नहीं, मतलब वे अभी भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था कि वह मैंग को पसंद करने लगा है। थोड़ी देर बाद मैंग शावर लेकर बाहर आती है, तो यान उसके बाल सुखाने लगता है कि उसको ठंड लग जाएगी। मैंग कहती है क्या तुम्हारे साथ सोने से जाओ मुझे डिवोर्स दे देगा? यान कहता है कि नहीं। मैंग कहती है फिर तुम मेरे साथ सो क्यों रहे हो? यान कहता है क्योंकि मैं सोना चाहता हूँ। मैंग कुछ बोलती है कि यान उसे किस करने लगता है। मैंग भी उसको पसंद करने लगी थी, इसलिए वे कुछ बोल नहीं पाती और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। बाद में मैंग सोच रही होती है कुछ भी हो, पर यह पागल आदमी बिस्तर में काफी अच्छा है, पर फिर उससे लगता है कि उसे यान के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, भला यान उस जैसी मैरिड लड़की में इंटरेस्ट क्यों लेगा। जल्दी जाओ की कॉल आती है, तो मैंग कहती है क्या तुम डिवोर्स के लिए तैयार हो गए? पर जाओ कहता है कुछ इंपॉर्टेंट काम है, इसलिए उसको जल्दी से घर आने को बोल रहा था। मैंग को देखकर साफ पता चल रहा था कि वे भी यान को पसंद करने लगी है। अब मैंग घर आती है तो जाओ गुस्सा करने लगता है कि उसकी मिस्टर फू को ऑफेंड करने की हिम्मत कैसे हुई। मैंग डर जाती है कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि मैं यान के साथ सो चुकी हूँ। पर जाओ बोलता है कि पता नहीं तुमने ऐसा क्या किया कि वे प्रोजेक्ट देने को तैयार नहीं है, चुपचाप जाके उनसे माफी मांगो। मैंग कहती है कि तुम मुझे डिवोर्स दे दो तो मैं माफी मांगने को तैयार हूँ। जाओ के पेरेंट्स भी बोलते हैं कि प्रोजेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसे मिस्टर फू से माफी मांग लेनी चाहिए। मैंग जाओ से कहती है कि ठीक है, पर बाद में पछताना मत। मैंग मन ही मन में सोच रही होती है कि तुम मुझे माफी मांगने को बोल रहे हो, पर क्या होगा जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं यान के साथ ऑलरेडी सो चुकी हूँ। मैं तो बस तुम्हारा रिएक्शन देखना चाहती हूँ। अब यान के ग्रैंडपा का बर्थडे था, तो मैंग यान के साथ बर्थडे पार्टी अटेंड करने आती है। अब जाओ मैंग को एक एक्सपेंसिव वॉच देकर यान से माफी मांगने को बोलता है। अब यान आता तो मैंग देखती है कि उसके गले पर लव बाइट का निशान है, तो उसे बहुत ही ऑकवर्ड फील होता है। यान तो उसको इग्नोर करके चला जाता है, तो मैंग सोचती है कि इस पागल ने उसकी तरफ एक बार देखा भी नहीं। अब जाओ के फादर दोनों को यान के पास जाकर माफी मांगने को बोलते हैं, तो जाओ और मैंग दोनों यान के पास आते हैं। जाओ बोलता है कि मेरी वाइफ स्पेशली आपसे माफी मांगने आई है, उससे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। गिफ्ट एक्सेप्ट करके कॉपरेशन की बात आगे बढ़ाने को बोलता है, तो यान कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारी वाइफ ने मेरी डिसरिस्पेक्ट की है। जाओ बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट गो फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यान बोलता है कि जब तक तुम अपनी वाइफ को डिवोर्स नहीं देते उस कॉन्ट्रैक्ट को तो भूल ही जाओ। मैंग सोचते है कि इसने सीधे डिवोर्स के लिए बोल दिया, ये तो काफी ब्लंट है। जाओ कहता है कि डिवोर्स का कॉन्ट्रैक्ट से क्या रिलेशन, प्लीज आप कॉपरेशन के लिए तैयार हो जाओ, पर यान तो साफ मना कर देता है। जाओ को लगता है कि यान मैंग से कुछ ज्यादा ही नफरत करता है, इसलिए ऐसा बोल रहा है। घर आके जाओ गुस्सा करने लगता है कि चुपचाप सच बताओ कि तुमने यान के साथ क्या किया है जो वे तुमसे इतनी नफरत करता है। मैंग कहती है कि अगर मैं बोलूं कि मैं उसके साथ सो चुकी हूँ तो क्या तुम मेरी बातों पे यकीन करोगे? तो जाओ कहता है कि बस करो, उसके पास इतनी सुंदर सुंदर लड़कियों की लाइन लगी रहती है, भला वह तुम्हारी जैसे मैरिड लड़की को पसंद क्यों ही करेगा। मैंग कहती है कि मैं तो सच बोल रही हूँ, मानना है तो मानो, बाकी तुम्हारी मर्जी। जाओ कहता है कि यान अंधा थोड़ी है जो तुम जैसे लड़की को पसंद करेगा। उसे अभी भी मैंग की बातें झूठी लगती है। जल्दी मैंग के पास उसके कजन की कॉल आती है कि अभी उसे पैसों की जरूरत है। मैंग कहती है क्या तुमने दोबारा से अंकल से फाइट कर ली जो तुम्हें पैसों की जरूरत पड़ रही है। अब अपने भाई के बुलाने पर मैंग उसके पास आती है और गुस्सा करने लगती है तुम्हें इतने एक्सपेंसिव वाइन पर पैसे उड़ाने की क्या जरूरत थी। पर देखती है कि यहाँ पे यान है, तो बोलती है कि तुम पार्टी सही से एंजॉय करो और वहां जाने लगती है, तो उसका भाई उसे रोक लेता है। एक्चुअली मैंग का कजन यहाँ यान के साथ बिजनेस के सिलसिले में बात करने आया था। यान बोलता है तो ये तुम्हारी सिस्टर है? उसका कजन बोलता है कि हाँ, मेरी सिस्टर काफी ब्यूटीफुल है ना? यान बोलता है कि हाँ काफी ब्यूटीफुल है। मैंग कोई प्रॉब्लम नहीं चाहती थी, इसलिए बोलती है कि वो जा रही है, तो यान कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मैंग कार में बैठने जाती है तो यान उसे रोककर अचानक से किस करने लगता है। मैंग तो यान की ऐसी हरकत से बहुत ही परेशान हो गई थी। बोलती है कि डिवोर्स के बाद तुम मुझे परेशान नहीं करोगे और उस वीडियो को डिलीट कर दोगे, पर यान तो बिल्कुल चुप था। मैंग को तो बहुत ही गुस्सा आता है। बोलती है कि बताओ तुम उस वीडियो को डिलीट करोगे या नहीं। यान कहता है कि सब तुम्हारे परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। अब यान उससे घर छोड़ने आता है तो मैंग अचानक से उसका फोन लेकर तोड़ने लगती है। यान उसको ऐसे हरकतें करते हुए देखता है तो हंसने लगता है। मैंग कहती है कि तुम हंस क्यों रहे हो, अब तुम्हारा फोन तो टूट गया, मतलब अब ये वीडियो भी गई, इसलिए अब मुझे तुमसे डरने की जरूरत नहीं है। यान बोलता है कि तुम सही में बहुत ही भोली हो, तुम्हें लगता है कि ऐसी इंपॉर्टेंट चीज का मेरे पास कोई बैकअप नहीं होगा। मैंग को गुस्सा आता है। बोलती है कि देखना मैं ऐसा रूमर्स फैलाऊंगी कि तुम्हारा रेपुटेशन पूरी तरह से खराब हो जाएगा। यान कहते हैं कि अच्छा तुम ऐसा क्या करने वाली हो। मैंग कहती है कि मैं पुलिस को बताऊंगी कि तुमने मेरे साथ फोर्स किया। यान कहता है कि बेबी पर पुलिस फुटेज चेक करेगी तो उसमें यही दिखाई देगा कि तुम मुझे जबरदस्ती रूम के अंदर ले जा रही हो। मैंग कहती है कि तुम सही में एक नंबर के बेशर्म हो और वहां से भाग जाती है, तो यान उसको ऐसा देखकर हंसने लगता है। मैंग घर के अंदर आती है तो देखती है कि उसके मॉम डैड आए हुए हैं।
जाओ ने उन्हें बता दिया था कि किसी बात पर मैंग ने यान को अपसेट कर दिया है, तो उसके पेरेंट्स भी यान से माफी मांगने को बोलते हैं। मतलब मैंग के पेरेंट्स की नजरों में जाओ एक अच्छा सन इन लॉ था, क्योंकि जाओ उनके सामने अच्छा बनने का नाटक करते हुए आ रहा था। मैंग कहती है कि आप लोग भी मुझे माफी मांगने को बोल रहे हैं। उसके फादर कहते हैं गो फैमिली के साथ हमारा जॉइंट वेंचर है, अगर जाओ को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो इससे हमारी ली फैमिली को भी लॉस होगा, इसलिए तुम्हें माफी मांगनी ही होगी। जाओ अच्छा बनने का नाटक करते हैं कि प्लीज आप लोग मैंग पे गुस्सा मत हो। मैंग कहते हैं कि तुम्हें नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, मैंने यान को अपसेट किया है तो मैं खुद ही सब कुछ देख लूंगी। मैंग यान को कॉल करके पूछती है कि वे कहाँ है, तो बताता है कि वे अपने ब्लाइंड डेट पर जा रहा है। मैंग कहती है क्या आपको उस ब्लाइंड डेट में इंटरेस्ट है, तो यान मना करता है। मैंग कहती है कि ठीक है, तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए आ रही हूँ। और मैंग अगर फुल टू एक्टिंग करने लगती है कि कल रात तुम मेरे साथ बिस्तर में थे और आज किसी और लड़के के साथ शादी करने की प्लानिंग कर रहे हो। जानबूझकर उसके ऊपर पानी फेंक देती है और मनी मन में सोचती है कि वैसे पर्सनल रिवेंज लेने में कितना अच्छा फील हो रहा है। अब उस लड़की को पता चलता है कि यान के लाइफ में ऑलरेडी कोई और है, तो यान पे गुस्सा करके चली जाती है। मैंग यहाँ से बोलती है कि मेरी एक्टिंग अच्छी थी ना। यान बोलते है बेबी मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि तुम्हारी एक्टिंग कुछ ज्यादा ही ओवर द टॉप थी, मुझे ऐसा फील क्यों है जैसे तुम अपना पर्सनल रिवेंज ले रही थी। मैंग कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तो आपको बचाने आई थी और आप मुझे गलत समझ रहे हो। यान कहते हैं वैसे ये बताओ मैंने कभी तुम्हें बेड में बेबी बुलाया है, तो मैंग को सुनकर बहुत ही ऑकवर्ड फील होता है। बोलती है कि मुझे नहीं पता। यान कहते हैं कि चलो बताओ क्या बात है। मैंग कहती है मुझे छोटी सी हेल्प चाहिए, वैसे आपको पता कैसे चला। यान बोलता है कि तुम ऐसा तो मेरे पास आती हो नहीं। अब यान बहाना बनाता है कि उसने बहुत ड्रिंक कर लिया है और उसे बहुत ही हेडेक हो रहा है, इसलिए घर चल के पहले उसके लिए हैंगओवर टी बनाने को बोलता है। मैंग मनी मन में सोचती है कि मुझे बस फेवर चाहिए, इसलिए इस वक्त मैं तुम्हें झेल रही हूँ। घर आकर यान बोलता है तो बताओ क्या बात है। मैंग कहती है कि पहले मैं आपके लिए टी बनाकर लाती हूँ ताकि आपका नशा थोड़ा सा कम हो जाए। तो यान कहता है कि मैं बिल्कुल भी नशे में नहीं हूँ, तुम बता सकती हो। मैंग उस प्रोजेक्ट को गो फैमिली को देने को बोलती है तो यान का मुंह बन जाता है। कहता है क्या तुम वापस से जाओ की वाइफ बनना चाहती हो। मैंग कहती है कि ऐसा नहीं है, उस प्रोजेक्ट में मेरे डैड ने भी इन्वेस्ट किया है। यान कहता है कि ठीक है मैं गो फैमिली को कॉन्ट्रैक्ट देने को तैयार हूँ, पर बताओ तुम बदले में क्या कर सकती हो। तो मैंग कहती है आप दोबारा मेरे साथ सो सकते हैं। यान बिल्कुल चुप था, तो मैंग को लगता है कि शायद ये ट्रिक्स काम नहीं आने वाला, इसलिए उठकर जाने लगती है। पर यान तो उसके साथ सोने को तैयार था और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। बाद में जाओ की कॉल आती है और खुश होकर बोल रहा होता है कि तुमने ऐसा क्या किया जो यान हमें कॉन्ट्रैक्ट देने को तैयार हो गया है। मैंग कहती है कि मैं उसके साथ सो चुकी हूँ, तो जाओ को अभी भी उसकी बातों पे यकीन नहीं होता। मैंग कहती है कि तुम्हारी मर्जी, यकीन करना है तो करो। कॉल कट होने के बाद यान कहता है कि तुम जल्दी से जाओ से डिवोर्स लो, क्योंकि अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, और फिर से उसके साथ इंटीमेट होता है। मैंग घर आते तो जाओ बहुत ही हैप्पी था और उसे एक्सपेंसिव बैग देता है। मैंग कहती है कि मुझे बैग नहीं, तुम मुझे डिवोर्स क्यों नहीं देते। जाओ कहता है कि मैं समझ गया, मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं करता इसलिए तुम गुस्सा हो, और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है तो मैंग उसे अलग कर देती है। जाओ अचानक से उसका लव बर्ड देखता है तो पूछता है कि सब क्या है। तो मैंग कहते हैं कि ये मेरे बॉयफ्रेंड ने दिया है। तो जाओ को लगता है बस वो उसको जेलस फील करवाने के लिए कोई ट्रिक्स प्ले कर रही है। जल्दी जाओ के पास निंग की कॉल आती है कि वो हॉस्पिटल में है, तो जाओ जल्दबाजी में चला जाता है। कुछ देर बाद मैंग के पास डिटेक्टिव की कॉल आती है कि निंग एक अच्छी मिस्ट्रेस बनने की ट्रेनिंग ले रही है कि एक रिच हस्बैंड को कैसे पटा सके। तो मैंग उल्टा हैप्पी थी कि सही है, इससे जाओ जल्दी उसे डिवोर्स ले लेगा। नेक्स्ट जाओ मैंग को यान के साथ गोल्फ खेलने चलने को बोलता है। मैंग तो जाना नहीं चाहती थी, पर बोलता है कि चुपचाप चलो क्योंकि हमारी फैमिली भी हमारे साथ चल रही है, तो मैंग को ना चाहकर भी आना पड़ता है। जाओ मैंग को यान के साथ गोल्फ खेलने को बोलता है, तो यान कहता है आई होप इन फ्यूचर तुम मुझे ऑफेंड नहीं करोगी। मैंग कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, भला मैं आपको ऑफेंड करने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ। तो ये सुनकर उसकी फैमिली भी हैप्पी थी। यान साथ में गोल्फ खेलने को बोलता है, तो मैंग कहती है कि वो खेलने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, पर मैंग के फादर उसे यान के साथ खेलने के लिए इंसिस्ट करते हैं। अब यान मैंग को सिखाने के बहाने उसके बहुत ज्यादा करीब आ रहा था, तो मैंग कहती है तुम सही में बहुत ही बेशर्म हो। यान उसे स्पैंक करके बोलता है कि तुम मुझे उल्टा जवाब दे रही हो। मैंग को तो बहुत ही अजीब लगता है, बोलती है कि उसे शॉर्ट स्कर्ट में खेला नहीं जा रहा, इसलिए वह अपनी ड्रेस चेंज करने जा रही है। जाओ आकर यान से बोलता है कि वह लड़की सही में एक ट्रबल है, आप कहे तो मैं आपके साथ खेलने को तैयार हूँ, पर यान चुपचाप खेलने लगता है। अब मैंग बहुत ही परेशान थी कि वह यान से पीछे कैसे छुड़ाए। जब ही यान आता है मैंग कहती है कि जाओ देख लेगा, इसलिए उसको बाहर जाने को बोलती है। यान कहता है कि वैसे आइडिया काफी अच्छा है। मैंग बोलती है क्या तुम पागल हो। यान कहता है कि तुम कब से बाहर मुझे इंतजार करा रही थी, कहीं यहाँ से भागने की प्लानिंग तो नहीं कर रही। मैंग कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। मैंग सोचती है कि यान के साथ ऐसे रहना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए जाने लगती है, तो यान उसको अपनी तरफ खींच लेता है। बोलता है कि मेरा मूड कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मुझे हैप्पी करो। जल्दी जाओ मैंग को बुलाने के लिए आता है, तो मैंग डर जाती है और यान से उसको जाने देने को बोलती है, पर यान कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था, इसलिए मैंग उसे किस करती है। जाओ लॉकर रूम के अंदर आता है तो देखता है कि मैंग कहीं दिख नहीं रही, पर मैंग तो वॉशरूम में यान के साथ थी। जाओ की कॉल आती है तो मैंग डर जाती है कहीं जाओ उनको देख ना ले। यान तो उल्टा उसका फोन छीनकर वॉशरूम से बाहर फेंक कर उसे किस करने लगता है, तो जाओ को पता चल जाता है कि मैंग वॉशरूम के अंदर है और उसे बाहर आने को बोलता है।
तो यान कहता है कि मैंग ने मुझे अभी गुस्सा दिलाया, इसलिए मैं उसको सबक सिखा रहा हूँ। तो जाओ बोलता है कि अगर मैंग ने आपको फिर से ऑफेंड किया तो मैं माफी चाहता हूँ और उसे बाहर लाने को बोलता है। तो यान कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, इस लड़की ने मेरी डिसरिस्पेक्ट की है तो सबक सिखाना बनता है और फिर से प्रोजेक्ट की धमकी देता है। तो जाओ मैंग से बोलता है कि तुम चुपचाप मिस्टर फेंग से अच्छी तरह से माफी मांग कर आना और वहाँ चला जाता है। यान मैंग को जबरदस्ती किस कर रहा था तो मैंग गुस्सा करने लगती है। यान कहता है कि जाओ अपने प्रॉफिट बिजनेस के लिए तुम्हें मुझे सेल करने को भी तैयार हो गया और फिर भी तुम उससे डिवोर्स नहीं लेना चाहती। मैंग कहती है किसने कहा कि मैं डिवोर्स नहीं लेना चाहती, मैं कब से डिवोर्स लेने की प्लानिंग कर रही हूँ। यान बोलता है कि फिर तुम इतना डर क्यों रही थी कि जाओ हम दोनों को साथ में देख लेगा। मैंग कहती है कि अभी मैं मैरिड हूँ और इससे आपका रेपुटेशन खराब हो सकता है कि आप एक मैरिड लड़की के साथ इन्वॉल्व हैं। यान बोलता है कि तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है, अगर ऐसी बात है तो मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए। मैंग कहती है कि थैंक यू की जरूरत नहीं है, आप मेरी वीडियो डिलीट क्यों नहीं कर देते। यान बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं और उसके करीब आने की कोशिश करता है तो मैंग वहाँ चली जाती है। घर आकर जाओ मैंग पर गुस्सा करने लगता है कि वह बार बार यान को गुस्सा दिलाने की कोशिश क्यों कर रही है। मैंग कहती है कि उल्टा मैं और यान बिस्तर में एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे हैं। तो जाओ को लगता है कि वह उसको जलाने के लिए जानबूझकर यान का नाम इस्तेमाल कर रही है, इसलिए बोलता है कि तुमने खुद को देखा है, तुमसे लाख गुना सुंदर तो यान की एक्स थी और फिर भी उसने उसको डंप कर दिया। तुम्हें लगता है कि वह तुम्हें पसंद करेगा, ऐसा सपने में भी इम्पॉसिबल है। मैंग सोचती है कि यान ने उसे कभी अपने एक्स के बारे में क्यों नहीं बताया। उससे थोड़ी जलन होती है, इसलिए अपने दोस्त को कॉल करके यान की एक्स के बारे में पूछती है। तो उसकी दोस्त कहती है कि तुम्हें यंग मास्टर की लव लाइफ में अचानक से इतना इंटरेस्ट कैसे आने लगा। मैंग बहाना बनाती है कि मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। उसकी दोस्त बोलती है कि उनकी बस एक ही गर्लफ्रेंड थी, दोनों की शादी भी होने वाली थी पर अचानक से दोनों का ब्रेकअप हो गया। उसकी दोस्त मैंग को साथ में लंच करने को बोलती है तो मैंग उसके साथ बाहर लंच करने आती है और उसी रेस्टोरेंट में जाओ निंग के साथ आता है। तो उसकी दोस्त बोलती है कि मतलब सही में जाओ तुम्हें चीट कर रहा है। मैंग जाओ से डिवोर्स के लिए बोलती है और निंग से कहती है कि वैसे तुम्हारी ट्रेनिंग सही काम कर रही है कि रिच हस्बैंड को अपने झांसे में कैसे लाएं। निंग कहती है कि आप क्या बोले जा रही हैं, आप मेरी इंसल्ट नहीं कर सकती। जाओ कहते हैं कि सुन लो निंग हमारे रिलेशनशिप के बीच में नहीं आ रही है क्योंकि हमारी शादी फेक है। तो एक पल के लिए मैंग को यकीन नहीं होता, कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है। जाओ बोलता है कि हमारा मैरिज सर्टिफिकेट फेक है। तो मैंग को बहुत ही गुस्सा आता है और उसे मार लगाकर चली जाती है। और मैंग को रियलाइज होता है कि जब दोनों मैरिज सर्टिफिकेट कलेक्ट करने गए थे तो जाओ ने अपने कनेक्शन का यूज करके फेक सर्टिफिकेट तैयार करवाया। मैंग बहुत ज्यादा उदास थी कि जाओ शुरू से लेकर अब तक बस उसको पागल बनाते हुए आ रहा है। मैंग की दोस्त भी दोनों को सुनाकर चली जाती है जिससे निंग को बहुत ही गुस्सा आता है। अब यान अपनी मीटिंग में था जब भी मैंग के कजन की कॉल आती है कि पता नहीं मेरी सिस्टर मैंग कहाँ गायब हो गई है। पूरी फैमिली उसको ढूंढने में लगी है पर वह कहीं मिल नहीं रही, कहीं वह खुद के साथ कुछ करना ले। अब उस रेस्टोरेंट वाली बात को किसी ने इंटरनेट पे पोस्ट कर दिया था, इसलिए यान कैसे भी करके उस न्यूज को हटवाने को बोलता है। दूसरी साइड मैंग बहुत ही उदास थी कि वह वीडियो ऑनलाइन पोस्ट होने की वजह से वे दुनिया की नजरों में बस एक मजाक बन के रह चुकी है। अब यान मैंग को पता लगा कि उसके पास आता है। मैंग कहती है कि मुझे बहुत ही एम्बैरेसिंग फील हो रहा है कि वह वीडियो पूरे इंटरनेट पे फैल चुका है। तो यान कहते हैं कि उसने वीडियो ऑलरेडी डिलीट करवा दिया। तो मैंग उसको थैंक यू बोलती है। यान कहता है कि बस तुम उस ब्रेकअप के लिए इतनी दुखी हो। मैंग कहती है कि तुम्हें आइडिया नहीं कि इस वक्त मैं कितनी ज्यादा ह्यूमिलेशन फील कर रही हूँ। तुम्हें तो किसी ने आज तक डंप नहीं किया तो तुम्हें क्या ही पता चलेगा। यान कहता है किसने कहा किसी ने मुझे डंप नहीं किया। मैंग कहती है कि तुम इतने रिच और पावरफुल हो, तुम्हारे आगे पीछे लड़कियों की लाइन लगी रहती है, भला तुम्हें कोई डंप कैसे कर सकता है। यान कहता है कि मेरी भी गर्लफ्रेंड थी, हम 3 सालों से रिलेशनशिप में थे पर उसने मुझे चीट किया पर फिर भी मैंने उसको आसानी से जाने दिया, यहाँ तक कि मैंने उसके न्यू बॉयफ्रेंड के स्टार्टअप में इन्वेस्ट भी किया। अब वह जल्दी शादी भी करने वाली है। मैंग कहती है कि मतलब ये र्यूमर सही है कि तुमने एंगेजमेंट से पहले अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को डंप कर दिया था। यान कहता है क्या तुमने मेरे पास्ट के बारे में इन्वेस्टिगेट किया। मैंग बहाना बनाती है कि मैंने तो बस ऐसे किसी को बात करते हुए सुना था। मैंग सोचती है किसी लड़की ने यान जैसे आदमी को चीट किया, अब तो मैं भी देखना चाहती हूँ कि लड़की है कौन। ये बोलती है कि वैसे तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ सोए तो जरूर होंगे। यान बोलता है कि बिल्कुल नहीं। मैंग कहती है कि अच्छा तुम उसको इतनी अच्छी तरीके से ट्रीट करते थे और फिर भी तुम उसके साथ नहीं सोए, पर मेरे साथ इतनी बार सो चुके हो, ऐसा क्यों। यान सोचता है कि सही में लड़की इडियट है। यान तो उससे प्यार करता था इसलिए हमेशा उसके क्लोज आने की कोशिश करता था पर मैंग को इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। यान उससे घर चलने को बोलता है पर मैंग जाने को तैयार नहीं थी। तो यान उसको उठा लेता है, बोलता है कि अब तुमने मना किया तो मैं यहीं पे फेंक कर चला जाऊंगा। तो मैंग उसको आराम से हक कर लेती है जिससे यान को बहुत ही अच्छा लगता है। यान उसे अपने घर लाता है कि अब से वो यहाँ पे रह सकती है। मैंग कहती है क्या तुम मुझे यहाँ पे छुपा के रखना चाहते हो। यान कहता है कि अब तुम लीगली मैरिड तो होनी और मैं भी सिंगल हूँ तो मेरे साथ रहने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। मैंग कहती है क्या तुम मुझे परस्यू करना चाहते हो। यान बोलता है कि तुम मेरे साथ रहकर जाओ को सबक सिखा सकती हो, ऊपर से कोई भी तुम्हारा मजाक उड़ाने की हिम्मत नहीं करेगा। मैंग कहती है क्या मेरे यहाँ रहने से तुम्हारी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यान कहता है कि वह चीज मैं खुद ही देख लूंगा। यान बोलता है कि वैसे तुम मुझे कब तक पसंद करने वाली हो। मैंग कहती है कि शायद 6 महीने भी लग सकते हैं। तो यान कहता है कि 6 महीने तो बहुत ही ज्यादा है, मैं तुम्हें 1 महीने का टाइम दे रहा हूँ। पर मैंग मना करती है तो यान उसे किस करने लगता है।
बोलता है कि मुझे दोबारा मना मत करना, नहीं तो उसका अंजाम ठीक नहीं होगा। मैंग कहती है क्यों, तुम दोबारा से उस वीडियो से मुझे डराने की कोशिश करोगे? अगर तुम्हें उस वीडियो को ऑनलाइन पोस्ट करनी है तो कर दो, अब मैं नहीं डरने वाली। यान बोलता है कि मैं मजाक कर रहा था, मेरे पास तुम्हारी कोई वीडियो नहीं है। मैंग कहती तुम सच बोल रहे हो? यान कहते हैं कि उस वीडियो के बजाय मैं तुम्हारे साथ रियल में सोना प्रेफर करूंगा। मैंग कहती है कि देखो मैं तुम्हारे घर में रहने को तैयार हूँ, पर हम दोनों अलग अलग रूम में सोया करेंगे। तो यान उसकी बात मान जाता है। मैंग सोचती है क्या यान इतना अच्छा है जो इतनी आसानी से उसकी बात मान भी गया। बाद में मैं एक शर्ट पहन के खुद को शीशे में देख रही होती है कि वैसे मैं लगती तो कमाल की हूँ। वैसे ही यान आता है तो मैंग बोलने लगती है कि मैंने कहा था ना कि हम दोनों सेम रूम शेयर नहीं करेंगे, तुम मुझे अपनी ऐसे बॉडी दिखाकर सीड्यूस नहीं कर सकते। यान उसके पास आता है तो मैंग उसको पास आने से मना करती है। यान कहते हैं कि तुम्हारा रूम साइड में है, तो मैंग को बहुत ही अजीब लगता है कि वे गलती से उसके बेडरूम में आ गई, इसलिए वहां जाने लगती है। यान कहता है कि ऐसा तो है नहीं कि इससे पहले मैंने तुम्हें देखा ना हो, तो इतना शर्मा क्यों रही हो? मैंग कहती है किसने कहा कि मैं शर्मा रही हूँ? यान कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, तो फिर तुम्हें नोज ब्लीडिंग क्यों हो रही है? क्या तुम मेरे साथ सोना चाहती हो? मैंग कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम क्या बकवास कर रहे हो, वो तो बस मौसम ठीक नहीं है, बस इसीलिए। यान कहता है कि कोई नहीं, लड़कियों की भी अपनी नीड्स होती है, ये नॉर्मल है। मैंग कहती है कि मैंने कहा ना ऐसा कुछ नहीं है। यान कहते हैं कि चलो बताओ मुझे तुम्हारे साथ सोने के लिए और कितना इंतजार करना पड़ेगा। मैंग कहती है कि सब मेरे मूड पे डिपेंड करता है कि तुम कैसे परफॉर्म करते हो। यान कहते हैं कि ठीक है तो पहले सो लेते हैं, फिर मैं चेक करूंगा कि तुम्हें इम्प्रेस कैसे करना है। जल्दी मैंग के पास निंग की वॉइस मेल आती है और नाटक करती है कि मुझे बताते हुए बहुत ही दुख हो रहा है कि आपके और जाओ के बारे में जानकर आपकी मॉम की तबीयत बहुत ही खराब हो गई है और इस वक्त बेचारे वे हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो मैंग यान के साथ जल्दबाजी में हॉस्पिटल आती है। मैंग यान को बाहर ही रुकने को बोलती है क्योंकि अभी वे उनके रिलेशनशिप के बारे में बताना नहीं चाहती थी। मैंग अपनी मॉम को देखने आती तो दोनों फैमिली मौजूद थी। निंग फिर से अच्छा बनने का नाटक करती है तो मैंग उसे बीच में पढ़ने से मना करती है। जाओ बोलता है कि आई नो मैंने झूठी शादी करके तुम्हें हर्ट किया, पर प्लीज तुम ऑनलाइन जाकर क्लियर कर दो कि हमारे रिलेशनशिप के टूटने में निंग का कोई हाथ नहीं है। इन दोनों फैमिली को बदनामी की चिंता थी, इसलिए जाओ के पेरेंट्स के साथ साथ मैंग के पेरेंट्स भी बोलते हैं कि वे दुनिया की नजरों में जाओ की वाइफ है, इसलिए उसे ऑनलाइन जाकर चीजें क्लियर कर लेनी चाहिए। मैंग को गुस्सा आता है कि उसके पेरेंट्स भी जाओ का साथ दे रहे हैं, इसलिए गुस्से में जाने लगती है। जाओ कहते हैं कि तुम सही में बहुत ही सेल्फिश हो, तुम्हें दोनों फैमिली की कोई चिंता नहीं है। ऊपर से निंग भी उसे सुना रही होती है तो मैंग दोनों को उसकी नजरों से दूर रहने को बोलती है। जाओ मैंग के पास आता है, पर जब ही यान का बॉडीगार्ड आकर बोलता है कि नीचे कार में यंग मास्टर उनका इंतजार कर रहे हैं तो मैंग चली जाती है। निंग कहती है कि शायद मैंग का कोई न्यू बॉयफ्रेंड है जो उसे पिकअप करने आया है, तो जाओ को गुस्सा आता है कि वो उसको चीट कर रही है। अब मैंग देखती है कि निंग लाइव आगे नाटक कर रही है कि उसने सिस्टर मैंग और जाओ का घर नहीं तोड़ा, वे फालतू में उसको टारगेट कर रही हैं। उल्टा वे किसी आदमी के चक्कर में अपनी शादी से निकलना चाहती हैं। मैं बिल्कुल इनोसेंट हूँ, प्लीज आप लोग मेरी हेल्प करें। तो सभी लोग मैंग के बारे में उल्टा सीधा कमेंट करने लगते हैं, जिससे मैंग को बहुत ही गुस्सा आता है और अपनी दोस्त को मैसेज करके कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड करने को बोलती है। बाद में यान मैंग के पास आता है तो मैंग का मूड कुछ ठीक नहीं था। मैंग बताती है कैसे ऑनलाइन आकर निंग उसका इंसल्ट कर रही थी। यान बोलता है कि बस इतनी सी बात है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैंग कहती है कि इसके बदले फिर से तुम मुझे अपने साथ सोने के लिए तो नहीं बोलने वाले। यान कहते हैं कि सच है कि मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ, पर इस वक्त मैं तुम्हें परस्यू कर रहा हूँ, इसलिए इस वक्त मैं तुम्हें मेरे साथ सोने के लिए ब्लैकमेल नहीं करूंगा। तुम आराम से सो जाओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैंग सोचती है क्या सही में वो इतना अच्छा है जो आज रात उसके साथ सोने से मना कर दिया। मैंग को तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। यान बोलता है कि वैसे मुझे तुम्हारे साथ इस वक्त सोने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और उसे परेशान करने लगता है। अब मैंग प्रेस कॉन्फ्रेंस में आती है तो सोचती है कि यान ने कहा था कि वे उसकी हेल्प करेगा, पर पता नहीं कहाँ गायब है। अब सभी रिपोर्टर्स क्वेश्चनिंग करने लगते हैं कि क्या सही में वे निंग के ऊपर झूठा आरोप लगा रही हैं। तो मैंग कहती है कि जाओ और निंग बहुत ही टाइम से उस पर चीट करते हुए आ रहे हैं। रिपोर्टर पूछती है कि आपके पास क्या प्रूफ है, तो मैंग निंग और जाओ की इंटीमेसी की ऑडियो सुनाती है, पर निंग की भेजी हुई रिपोर्टर अभी भी मैंग से उल्टा सीधा सवाल कर रही थी और निंग को इनोसेंट प्रूव करने की पूरी कोशिश कर रही थी। तो मैंग उस लड़की पर गुस्सा करने लगती है। जल्दी चाइना की टॉप एंकर मैंग की मदद करने आती है तो सभी हैरान थे कि पक्का मैंग का किसी बड़े आदमी से कनेक्शन है। वह सारी प्रूफ दिखाती है कैसे निंग जाओ को सीड्यूस करने के लिए ट्रेनिंग ले रही थी और वे सारे एविडेंस दिखाते जिससे प्रूफ हो रहा था कि निंग और जाओ एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हैं। एंकर बताती है कि मैरिज सर्टिफिकेट फेक है, इसलिए मिस ली मैंग बिल्कुल सिंगल है। मैंग उस एंकर से उसका नाम क्लियर करने के लिए थैंक यू बोलती है। वे एंकर बताती है कि उसको स्पेशली मिस्टर यान ने भेजा है, तो मैंग को अच्छा लगता है कि यान उसकी हेल्प कर रहा है। अब ये रिपोर्टर निंग को कॉल करके बताती है कि उसने अपने साइड से पूरी कोशिश की पर कुछ नहीं हो पाया, तो निंग को बहुत ही गुस्सा आता है। अब जाओ भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो देख लेता है। उससे पता चल जाता है कि निंग उसको सीड्यूस करने के लिए ट्रेनिंग ले रही थी, तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है कि निंग की नजर उसके पैसों पर थी, इसलिए बोलता है कि आगे से मेरे सामने कभी दिख मत जाना। तो निंग को मैंग पर बहुत ही गुस्सा आता है कि सब कुछ उसी को ऐसा हो रहा है। बाद में मैंग सोचती है कि उसको यान को थैंक यू बोलना चाहिए। वैसे ही जाओ की कॉल आती है, बोलता है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और उसे माफी मांगता है
पर मैंग उसे मिलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। अब डोर पे नॉक होता है तो उसको लगता है कि फिर से जाओ उसको परेशान करने के लिए चला आया, पर यान उसे मिलने आया था। यान उसे अपने पास बुलाता है तो मैंग उसके पास आकर उसको प्यार से थैंक यू बोलती है। यान कहता है कि जो हमारे बीच में डील हुई थी कि मैं तुम्हें परस्यू करूंगा उसे भूल जाओ, क्योंकि अब से तुम सिर्फ मेरी हो और इस चीज को हमेशा याद रखना। मैंग कहती है कि वैसे एक बात बताओ, तुम और तुम्हारी एक्स कभी एक दूसरे के साथ सोए नहीं? यान कहता है कि हम दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे। मैंग सोचते है कि जब भी उस लड़की ने चीट किया होगा, क्योंकि पार्टनर का इमोशनल सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यान कहता है कि चलो जल्दी से सोते हैं, क्योंकि कल हमें डेट पर भी जाना है। मैंग कहती है कि अच्छा तुम मुझे कहाँ लेकर जाना चाहते हो? तो यान कहता है कि जहाँ तुम चाहो, और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट डे मैंग यान के साथ डेट पर आई हुई थी, तो वहाँ यान की एक्स गर्लफ्रेंड जैनी भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ आती है। उसका बॉयफ्रेंड यान के सामने अपने पैसों का शो ऑफ करने लगता है। मैंग सोचते है कि शायद इस आदमी को यान की आइडेंटिटी के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। जैनी यहाँ से बोलती है कि तुम्हें डेट करने के लिए यही लड़की मिली थी, तो मैंग को गुस्सा आता है कि यान की एक्स गर्लफ्रेंड उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है, इसलिए बोलने लगती है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल और यंग हूँ। तुम तो यान के साथ इतने सालों से रिलेशनशिप में थी और फिर भी यान ने तुम्हें टच भी नहीं किया, क्योंकि तुम अनरोमांटिक ओल्ड लेडी हो। तो जैनी यहाँ से बोलने लगती है कि तुमने ऐसे बेकार लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड के लिए चुना है। यान मैंग को अपनी तरफ खींचकर बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड सोशलाइट ग्रुप में बहुत ही पॉपुलर है, मुझे तो मेरी गर्लफ्रेंड बहुत ही पसंद है। जैनी का बॉयफ्रेंड बोलने लगता है कि तुम्हें पता भी है मेरे पीछे बहुत बड़े टाइकून का हाथ है। मिस्टर फू को तो जानते ही होगे, वे तुमसे लाख गुना अमीर हैं। अब जैनी को तो पता था कि यान उसके बोलने पर उसके बॉयफ्रेंड की हेल्प कर रहा है, इसलिए बहाना बना के उसको यहाँ चलने को बोलती है, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि जिस आदमी को लेकर वे शो ऑफ कर रहा है वे रियल में यान ही है। बाद में मैंग यान से बोलती है कि तुमने उस आदमी को बताया क्यों नहीं कि तुम्हें उसके बॉस हो, फालतू में इतना शो ऑफ कर रहा था। यान उसके पास आता है तो मैंग अपनी आंखें बंद कर लेती है, उससे लगता है कि वह उसको किस करने आ रहा है। यान कहता है कि मैं उसको बताना नहीं चाहता कि मैं उसका बॉस हूँ। मैंग कहते है कि बिल्कुल अपनी एक्स की वजह से। यान बोलता है कि उसका बॉयफ्रेंड मेरी कंपनी के लिए प्रॉफिट दिला रहा है, तो मेरे लिए तो और अच्छा है। मैंग कहती है क्या तुम उन दोनों को साथ में देखकर बिल्कुल भी अपसेट नहीं हुए? यान कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ना ही मैं जैनी को पसंद करता हूँ और ना ही प्यार, मेरे लिए बस तुम इम्पोर्टेंट हो। और उसे किस करने जाता है तो मैंग कहती है कि इस वक्त हम कार में हैं। तो यान कहता है कि ठीक है चलो फिर घर चलते हैं। अब दोनों जा ही रहे होते हैं कि जाओ मैंग को देख लेता है। मैंग यहाँ से जल्दी से यहाँ चलने को बोलती है तो यान गुस्सा करने लगता है कि तुम्हें जाओ की फीलिंग्स की इतनी परवाह है कि तुम हमारी रिलेशनशिप को छुपाने की कोशिश कर रही हो। मैंग कहती है कि ऐसा नहीं है, बस मैं तुम्हारी रेपुटेशन के बारे में सोच रही हूँ। यान कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैंग उसे बहुत ही ज्यादा इंसिस्ट करने लगती है, इसलिए यान उसकी बात मान जाता है। अब जाओ को बहुत ही गुस्सा आता है और उस कार के बारे में अपने आदमी से जल्दी से पता लगाने को बोलता है। उसका आदमी बताता है कि वह कार फू फैमिली से बिलोंग करती है। जाओ सोचता है कि यान तो नहीं हो सकता, तो आखिरकार वह पर्सन था कौन? घर आकर यान मैंग पे गुस्सा करने लगता है कि आखिरकार तुम कब तक हमारे रिलेशनशिप को ऐसे छुपा कर रखने वाली हो। मैंग उससे थोड़ा सा वक्त मांगती है ताकि पहले अपने पेरेंट्स से बात कर सके, तो यान उसको 10 दिन का टाइम देता है। जल्दी मैंग के पास जाओ की कॉल आती है तो यान कॉल उठाने को बोलता है। जाओ कहता है कि मैं तुम्हारे घर के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। वैसे मैंने उस कार के बारे में पता लगाया, वे कार फू फैमिली की है। यान तुम्हें पसंद तो कर नहीं सकता, तो क्या तुम उसके डैड के साथ हो? मैंग कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि यान मुझे पसंद नहीं कर सकता, क्या पता वो मेरे पीछे पागल हो। जाओ कहता है कि बस तुम सपना देखना बंद करो, उसका टेस्ट इतना भी खराब नहीं है। मैं तुम्हें पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ, फू फैमिली से दूर रहो। तुम्हें फू फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। और मैंग कुछ बोलती है कि यान उसे किस करने लगता है। मैंग कहती है कि जाओ अभी भी कॉल पर है, तो यान कहता है कि कोई नहीं उसको सुनने दो, और मैंग के साथ इंटीमेट होने लगता है। तो जाओ को मैंग पे बहुत ही गुस्सा आता है। अब जाओ ने सोच लिया था कि वह कैसे भी करके मैंग को अपना बना कर रहेगा। बाद में यान मैंग से बोलता है कि तुम जाओ के साथ साथ बाकी लड़कों से भी डिस्टेंस मेंटेन करके रखना। मैंग कहती है कि तुम अपने एक्स के साथ तो इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे, तो मेरे साथ क्यों हो रहे हो? यान बोलता है कि मैं उसे पसंद नहीं करता था, पर तुम सिर्फ मेरी हो। जल्दी मैंग की मॉम की कॉल आती है, घर पर पार्टी है, इसलिए कल उसको आने को बोलती हैं। मैंग यहाँ से उसकी कार मांगती है, तो यान कहता है कि तुम्हें जो पसंद आए तुम ले जा सकती हो, और दोनों फिर से एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। एक्चुअली उसकी मॉम ने जाओ के बोलने पर मैंग को बहाने से अपने पास बुलाया था। मैंग आते तो जाओ छुप जाता है। उसकी मॉम जाओ को माफ करके जाओ के साथ वेडिंग करने को बोलती हैं, तो मैंग कहती है कि मुझे ऑलरेडी कोई मिल चुका है और वो बहुत ही अच्छा है। उसकी मॉम बोलती है क्या तुम मिस्टर फू के डैड के साथ हो, ये कितनी बदनामी की बात है। तो मैंग समझ जाती है कि जाओ यहीं पर है। जाओ उसके सामने आकर मैंग से माफी मांगता है, तो मैंग जाने लगती है, तो जाओ भागकर उसके पीछे आता है। अब लिफ्ट में जैनी और उसके बॉयफ्रेंड थे, तो जैनी बोलने लगती है कि अब ये नया लड़का कौन है। जैनी का बॉयफ्रेंड यान का मजाक उड़ाने लगता है कि वे अपनी न्यू गर्लफ्रेंड को भी हैप्पी नहीं रख पाया। मैंग को तो बहुत ही गुस्सा आता है, बोलती है कि जिस विला और एक्सपेंसिव कार पर इतने उड़ रहे हो, जब तुम्हें पता चलेगा कि वह तुम्हें किसने दिया है तो कहीं शर्म के मारे तुम मर न जाओ।
उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि आखिरकार वह पर्सन कौन है। जेनी मैंग से कुछ भी ना बताने का इशारा करती है तो मैंग कहती है कि तुम उस पर्सन के बारे में जानना डिजर्व नहीं करते। रही बात यान की, तो बेशक वो मिस्टर फू की तरह प्रिंस नहीं है, पर वह तुमसे लाख गुना अच्छा है। जेनी का बॉयफ्रेंड जेनी से उस पर्सन के बारे में जानने की कोशिश करता है, पर जेनी उसे कुछ नहीं बताती। बाद में मैंग आकर यान को बताती है कि उसकी मॉम ने जाओ के साथ सब कुछ ठीक करने के लिए उसको जानबूझकर बहाने से घर बुलाया था। जल्दी यान को पता चलता है कि जेनी और उसका बॉयफ्रेंड उससे मिलने आए हैं, तो यान मैंग को शावर लेने के बहाने से भेज देता है। जेनी का बॉयफ्रेंड आकर बोलने लगता है क्या मेरे बॉस तुम हो। जेनी तो बताने से मना करती है, पर यान बता देता है कि तुमने सही कहा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने मेरे सामने बैग किया था कि मैं तुम्हारे स्टार्टअप में इन्वेस्ट करूं। जेनी का बॉयफ्रेंड जेनी पे गुस्सा करने लगता है कि मुझे लगा कि सब कुछ मुझे मेरी काबिलियत से मिली है, और वहाँ से गुस्से में चला जाता है। जेनी यहाँ से कहती है कि तुमने वादा किया था कि तुम इस बात को हमेशा छुपा के रखोगे, तो तुमने उसे क्यों बताया। यान कहता है कि अगर कोई भी मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान करने की कोशिश करेगा तो मैं उसको इतने आसानी से नहीं छोड़ने वाला। अब मैंग उनकी सारी बातें सुन लेती है और उसको अच्छा लगता है कि यान उसकी इतनी परवाह करता है। अब जेनी का बॉयफ्रेंड जेनी से ब्रेकअप कर लेता है, जिससे जेनी को बहुत ही गुस्सा आता है कि सब कुछ मैंग की वजह से हो रहा है। इसीलिए जेनी यान के फादर के पास आकर उन्हें मैंग के अगेंस्ट भड़काने की कोशिश करती है कि यान उस लड़की के साथ है। वैसे ही उस लड़की की इमेज बहुत ही खराब है कि वह गुजाओ के साथ फेक मैरिज में थी, तो यान के फादर को यान पे गुस्सा आता है कि वह फू फैमिली की रेपुटेशन को खराब करने पर तुला है, जिससे जेनी तो बहुत ही हैप्पी थी। जल्दी ही मैंग के पास उसके फादर की कॉल आती है और जल्दी से उसे फू ग्रुप आने को बोलते हैं। अब मैंग के फादर यान के फादर के साथ ही थे। यान के फादर मैंग से बोलते हैं कि मुझे तुम्हारे फादर ने तुम्हारे सिचुएशन के बारे में बताया, इसलिए उसे फू ग्रुप में काम करने का ऑफर देते हैं। यान के फादर को पता था कि यान इतनी आसानी से मैंग से ब्रेकअप नहीं करने वाला, इसलिए बस मैंग पे करीब से नजर रखने के लिए उसे बहाने से हायर कर रहे थे। मैंग तो यहाँ जॉब नहीं करना चाहती थी, पर मैंग के फादर बोलते हैं कि अब चिंता मत करो, मैंग यहाँ काम जरूर करेगी। जल्दी ही यान आता है, उससे पता चलता है कि उसके डैड मैंग को हायर करना चाहते हैं, तो मैंग को लगता है कि यान मना कर देगा, पर यान भी यहाँ उसके काम करने के लिए तैयार हो जाता है। तो मैंग का मुंह देखने लायक था। मैंग अपने फादर से बोलने लगती है कि आपको मुझे यहाँ पे बुलाने की क्या जरूरत थी। उसके फादर बोलते हैं कि मैं जो भी कर रहा हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ, तुम्हें पता भी है फू ग्रुप में काम करना कितनी बड़ी बात है। मैंग के फादर घर चलने को बोलते हैं, तो मैंग कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मॉम दोबारा से जाओ से पैचअप कराने की बात करेंगी और वहाँ से भाग जाती है। बाद में मैंग के पास यान की कॉल आती है, पूछता है क्या तुम मुझे मिस कर रही हो। मैंग को लगता है कि यान अभी ऑफिस में है, इसलिए बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, पर जब ये यान को अपने घर के बाहर देखती है तो उसकी बोलती बंद हो जाती है। अब अचानक से यान अपने कपड़े उतारने लगता है, तो मैंग डर जाती है, पर यान उसे किस करके शावर लेने के लिए चला जाता है। जल्दी मैंग से मिलने जाओ आता है, तो मैंग उसे चुपचाप यहाँ जाने को बोलती है, पर जाओ तो जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। जाओ को यान की आवाज आती है, तो मैंग जल्दी से डोर बंद कर देती है। जाओ बाहर से गुस्सा करने में लगा था, तो यान बाहर जा रहा था, पर मैंग उसको जाने से मना करती है। जाओ कहता है कि अंदर तुम जो भी हो, अगर तुमने गलती से भी मेरी गर्ल पर हाथ डालने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होगा। यान को तो सुनकर बहुत ही गुस्सा आ रहा था, इसलिए डोर ओपन करने जाता है, तो मैंग यान को रोकने के लिए जानबूझकर उसे किस करने लगती है। अब जाओ बहुत ही ज्यादा शोर शराबा मचा रहा था, इसलिए सिक्योरिटी गार्ड्स उसको वहाँ से लेकर चले जाते हैं। मैंग खुश रहती है कि जाओ चला गया, तो यान कहता है कि तुम उसका नाम कुछ ज्यादा ही नहीं लेती, तो मैंग बहाना बनाकर जाने लगती है, पर यान उसे रोककर किस करने लगता है। जल्दी मैंग की दोस्त कॉल करके उसको न्यूज देखने को बोलती है, तो मैंग देखती है किसी ने उसकी और यान की वीडियो ऑनलाइन पोस्ट कर दी है, और सब मैंग के बारे में उल्टा बोल रहे थे कि मैंग ऑलरेडी किसी आदमी के साथ इन्वॉल्व है, पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद को इनोसेंट दिखाने का नाटक कर रही थी। अब मैंग को याद था कि यान ने बोला था कि अगर वह किसी भी ट्रबल में हो तो सबसे पहले उसे बताना है, इसलिए मैंग यान को कॉल करती है, पर उसका कॉल नहीं मिल रहा था। अब उस न्यूज के बारे में यान के फादर को भी पता चलता है, तो सोचते हैं कि अच्छा है कि उसमें यान का फेस सही से नहीं दिख रहा। अब यान अपने बिजनेस ट्रिप पर था, तो वे यान के असिस्टेंट को कॉल करके यान को स्लीपिंग पिल्स देने को बोलते हैं, ताकि यान मैंग की हेल्प ना कर सके और दोनों का रिलेशन खराब हो जाए। तो असिस्टेंट ना चाहकर भी टीम में स्लीपिंग पिल मिलाकर यान को पिला देता है। इधर मैंग उदास थे कि यान उसका कॉल नहीं उठा रहा। मैंग उसके असिस्टेंट को कॉल करती है, तो यान के फादर के बोलने पर वे कहते हैं कि बॉस अभी सो रहे हैं और उन्हें डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैंग को बुरा लगता है कि यान उसको जानबूझकर नजरअंदाज कर रहा है। अब मैंग बहुत ही गुस्सा थी और यान को वॉइस मेल भेजती है कि तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे। मैंग को लगता है कि शायद यान उसे अपने लायक ही नहीं समझता। उसे रोना आता है कि जाओ ने उसके साथ प्ले किया और यान भी ऐसा ही कर रहा है। जल्दी मैंग को पता चलता है कि उस वीडियो को पोस्ट करने के पीछे निंग का हाथ है, तो मैंग निंग को अच्छी तरह से सुना देती है, जिससे निंग को बहुत ही गुस्सा आता है, पर यान के नजरअंदाज करने की वजह से उसको बहुत ही रोना आता है। बाद में यान की नींद खुलती है, तो देखता है कि उसका फोन कहीं दिख नहीं रहा। यान अपने असिस्टेंट को बुलाता है और उसे पता चलता है कि वह 2 दिन से सो रहा था। यान फोन मांगता है, तो असिस्टेंट डर के मारे उसे फोन दे देता है। यान देखता है कि मैंग के बहुत सारे मैसेजेस और कॉल आए हैं और उसे उस न्यूज के बारे में पता चल जाता है।
यान को यहाँ ये भी पता चल जाता है कि उसके डैड ने उसको स्लीपिंग पिल्स देने का ऑर्डर दिया था। यान मैंग को कॉल करता है पर मैंग का कॉल मिल नहीं रहा था। उसे पता चलता है कि मैंग ने उसको ब्लॉक कर दिया है। अब सबको अंदाजा लग गया था कि वो वीडियो वाला पर्सन यान है, इसलिए सब मैंग के बारे में उल्टा बोल रहे थे कि उसने यंग मास्टर को सड्यूस करने की कोशिश की। तो यान समझ जाता है कि मैंग इस वक्त बहुत ही दुखी होगी। अब यान जल्दी से चाइना वापस आता है और अपने फादर से आकर बोलता है कि चाहे जो भी हो, मैं अपने और मैंग के बीच में सब कुछ ठीक करके रहूंगा। यान की मॉम तो मैंग और यान के रिलेशनशिप के लिए तैयार थी और मैंग को देने के लिए उसको ब्रेसलेट देती हैं। बोलती हैं कि देखना, वे इस गिफ्ट को देखकर पक्का तुम्हें माफ कर देगी। अब मैंग अकेली बैठी हुई थी पर अभी भी उसको यान की याद आ रही थी। यान उसके पास आता है तो मैंग कहती है कि अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। यान उसको ब्रेसलेट देता है तो मैंग देखती है कि ब्रेसलेट तो बहुत ही एक्सपेंसिव है। यान माफी मांगता है और बताता है उसे किसी ने स्लीपिंग पिल्स दे दिया था, इसलिए वो 2 दिन से सो ही रहा था। पर मैंग तो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। यान कहता है कि ठीक है, मेरा सामान मुझे वापस करो, मैं जा रहा हूँ। तो मैंग उस ब्रेसलेट को फेंक देती है। बोलती है कि ना मुझे ब्रेसलेट चाहिए और ना ही तुम। लेकिन यान अचानक से उसे किस करने लगता है तो मैंग उसे बाइट कर लेती है। बोलती है कि हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए मुझसे दूर रहो। यान कहता है कि मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है और फिर भी तुम मुझे माफ करने को तैयार क्यों नहीं हो। मैंग कहती है मुझे पता है, तुम मेरे साथ बस खेल रहे थे और कुछ नहीं। यान कहता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ खेल रहा होता तो तुम्हारे सामने ऐसे सब कुछ एक्सप्लेन करने नहीं आता। मैं सही में 2 दिन से सो रहा था। पर मैंग बोलती है कि हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है और टेंट के अंदर जाकर बैठ जाती है। यान अभी भी उसका बाहर इंतजार कर रहा था। मैंग को रियलाइज होता है कि शायद यान सही बोल रहा है, मुझे उसके बात पे ट्रस्ट करना चाहिए। मैंग नोटिस करती है कि बारिश होने वाली है। ऊपर से मैंग देखती है कि यान ने ऑनलाइन पोस्ट किया है कि उसने खुद ही मैंग को अप्रोच किया था क्योंकि वह उसे बहुत ही प्यार करता है। मैंग सोचती है कि मुझे यान को माफ कर देना चाहिए और उसे टेंट के अंदर बुलाती है। तो यान कहता है कि वह बाहर ही ठीक है पर नाटक करता है कि उसको सांप ने काट लिया। तो मैंग बहुत ही डर जाती है पर जल्दी उसको रियलाइज होता है कि वो झूठ बोल रहा है। यान माफी मांगता है कि अब से मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। तो मैंग उसे माफ कर देती है और फिर से दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया था। अब यान मैंग को अपने पेरेंट्स से मिलवाने लाता है कि मैंग उनकी होने वाली डॉटर इन लॉ है। तो यान के फादर तो उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे पर उसकी मॉम ने मैंग को अपनी डॉटर इन लॉ मान लिया था। तो उनके प्यार के आगे उसके फादर भी झुक जाते हैं और मैंग से उसके फादर को घर बुलाने को बोलते हैं ताकि दोनों की शादी की बात कर सके। मैंग और यान बहुत ही हैप्पी थे। मैंग अपने फादर को कॉल करती है और जब उसके फादर को पता चलता है कि वो यान को डेट कर रही है तो वे बहुत ही खुश आते हैं। मैंग कहती है कि यान के पेरेंट्स उनकी शादी के रिगार्डिंग उनसे मिलना चाहते हैं तो उसके फादर को यकीन नहीं होता। तो यान खुद उसके फादर को बोलता है कि वह मैंग के लिए बहुत ही सीरियस है और ब्राइड प्राइस में उन्हें बहुत सारे पैसे और शेयर्स देने की बात करता है जिसकी कीमत बिलियंस में थी। तो उसके फादर तो हैरान थे और उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि मैंग की शादी फू फैमिली में होने जा रही है और मैंग और यान के बीच में अब सब कुछ हैप्पी था। मैंग निंग को सबक सिखाने के लिए जानबूझकर कॉल करती है। बोलती है कि उस वीडियो को ऑनलाइन पोस्ट करने के लिए थैंक यू, अब जल्दी मेरी यान से शादी होने जा रही है। तो निंग हैरान थी कि उस वीडियो में मैंग के साथ वह पर्सन फुयान था। यान निंग से बोलता है कि मेरी वाइफ से दूर रहना, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होगा। तो निंग को बहुत ही गुस्सा आता है कि ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है। अब यान और मैंग अपनी न्यू लाइफ में बहुत ही हैप्पी थे और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। अब जाओ न्यूज में देखता है कि यान और मैंग की वेडिंग होने जा रही है। तो जाओ को खुद पर ही गुस्सा आता है कि एक्चुअली मैं मैंग यान को ही डेट कर रही थी, इसलिए यान ने मुझे मैंग से डिवोर्स लेने की धमकी दी थी, लेकिन मैं ही स्टूपिड था कि मैं समझ नहीं पाया। अब जाओ के पास रोने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। इधर यान मैंग के साथ इंटीमेट होने जाता है तो मैंग को रियलाइज होता है कुछ दिनों से उसके पीरियड्स लेट हैं। मैंग चेक करती है तो पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। तो यान के खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और अपनी मॉम को कॉल करके बताता है कि मैंग प्रेग्नेंट है, इसलिए जल्दी से उनकी वेडिंग डेट फिक्स करने को बोलता है। यान तो बहुत ही हैप्पी था और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है तो मैंग उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। अब दोनों की लाइफ में सब कुछ हैप्पी था और इसी के साथ इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको स्टोरी कैसे लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।